अच्छा, मुझे ऐसा बताइए कि यहाँ पर वॉरियर्स कौन कौन? मैं इनको करेक्ट करना चाहूँगी। मैंने कैंसर पेशेंट्स ठीक नहीं किए, मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ। आई हैव सफर्ड कैंसर फ्रॉम लास्ट 30 years. First was in 1994, then 1995, then 2002 and then 2023. कैंसर में एक ही बात ध्यान रखनी है, आई एम, आई विल। मैं हूँ और मैं रहूँगा। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो दूसरे जने करते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कैंसर पेशेंट नहीं कर सकता है। He has to be in that thought process, I am and I will. थर्ड वाली सर्जरी तो मैडम ने करी है मेरी, और डॉक्टर गरिमा मेहता was my surgeon. She operated me when I suffered the third cancer. So if you go by that thought कि तो 3 साल की वो पढ़ाई करना, वो भी बेंगलोर जाके, it was really difficult. But if you have a thought, I am, I will. And that was a theme first given in 2000. ये जो कैंसर का अवेयरनेस स्टार्ट हुआ, दैट वाज इन 2000 इन पेरिस। तो पेरिस में ये सोचा गया कि कोई ऐसी संस्था बनाए, ऐसा चीज़ रखें कि अवेयरनेस हो पेशेंट को, उसका प्रिवेंशन है, उसका ट्रीटमेंट है, एंड दैट थॉट शुड ऑलवेज बी देयर कि नहीं, अब नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम डुअल कैंसर। दिस टाइम दिस कैंसर 4th टाइम जब हुआ है, बाल झड़ जाएंगे, हम काले पड़ जाएंगे, हमारी नसें नहीं मिलेंगी, फिर कोई सर्जरी करनी होगी, वेन्स नहीं मिलेगी। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ऑन दिस इंस्टीट्यूट और एनी इंस्टीट्यूट टू से सो, कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, बट आपको ये पक्का मन रखना है कि नहीं, मेरे को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए मैं लड़ नहीं सकता हूँ। यू हैव टू फाइट एंड यू विल बी अ गुड फाइटर। एक बार जोरदार तालियां। She was the one who operated me in emergency. Emergency को फटाफट fumigate करवाया. It was 26th of December. बहुत fog था. I could not move to Bombay because the flights got cancelled. And she operated me with a very, very big heart and brain that you have to survive. You have to. डॉक्टर कैसा है निर्भर करता है कि पेशेंट कैसा है. And I think she was very brave and very, 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 very brave girl. I still feel कि not everyone can be like her, and all the best. I wish you live many more years. And after every surgeon, I pray every anesthetist. It is the anesthetist who brings you back on the earth. आपको कैसे वो ऐसे हाथ लगा के उठो उठो, आँख खोलो करो. Every anesthetist I consider like God. It is anesthetist who brings you back on the firm without giving you any. ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है. शहनाई 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 मैं बता दूं कि मेरे भी जो डॉक्टर हैं मनन सर, जिन्होंने मेरे को
इतनी ताकत दे करके ठीक कर दिया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि मैनेजमेंट ने ऐसे अधिकारियों को यहाँ रख रखा है जिसके कारण ये हॉस्पिटल का नाम रोशन हो रहा है। मेरे को सन 2024 के अंदर इसोफेगस के अंदर कैंसर डायग्नोस हुआ था। डॉक्टर मनन सर को मैंने बताया, मनन सर ने एकदम कहा कि आप ठीक हो जाएंगे और मेरा ट्रीटमेंट इमीडिएट इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कीमो लिया मैंने, रेडिएशन लिए, बिल्कुल आप मेरे को संभालते रहे बकायदा, और इस तरीके से संभाला जैसे कि एक गार्जियन किसी को संभालता है। तो मैंने एक अनुभव किया कि कैंसर का पेशेंट अपने आप में बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर उनको ताकत देते हैं। मेरे को एस्टाबुलम में मेरी सर्जरी हुई फिर जयपुर में, और मेरे यहाँ प्लेट लगी और ऑलमोस्ट 50 स्टिचेस आए। उस प्रॉब्लम की वजह से मैं बेड पे थी 2 मंथ्स, और उसी समय मेरे को हल्का सा लम्प फील हुआ था कि मेरे को, फिर मैंने सोचा मेरा वहम होगा और मैंने उसको इग्नोर किया, और मैं बेड पे थी तो मैं उठ नहीं सकती थी। इस बीच में 3 महीने निकल गए और जब मेरे को पता लगा तो मेरे को 3rd स्टेज आ चुकी थी। और मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगा कि अगर आपके अंदर हौसला और हिम्मत आपके अंदर से मजबूत है, और मैं अपने आप को बहुत मजबूत मानती हूँ क्योंकि मेरी 7 सर्जरी हो चुकी हैं, और उसके बाद भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ। कैंसर जो है हमको ऐसे डराने वाली जो चीज़ है ना, हम जो डर जाते हैं वो डरना नहीं, हमको हमारे अंदर के हौसले को हमें मजबूत रखना है। सर्वाइव करने में मदद करेगा। यू विल बी बेटर, यू विल बी फाइन, और एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा धन कुंवर मैम से कि प्लीज़ आप मंच पे आएं। कैंसर जैसा नाम है इसका, सब डर जाते हैं, लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जब कैंसर डायग्नोस हुआ था उससे पहले, जैसे कविता मैम के साथ हुआ, मेरा भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। पूरे पैर में मुझे रॉड है, मैं मुंह के बल गिरी थी रोड पे तो पूरे होंठ कट के अलग हो गए थे, पूरा हाथ टूट गया था। 8 महीने में बिस्तर पे पड़ी रही। वो 6 महीने के लिए आए अपना जॉब छोड़ के कि हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। गरिमा मैम से मिले, गरिमा मैम ने मेरा ब्रेस्ट रिमूव किया था। उसके बाद यहाँ हमने ये डिसाइड किया कि हम GBH में ही ट्रीटमेंट करवाएंगे। उसका एक रीज़न है, अगर आप लोग बाहर जाते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप अहमदाबाद जाते हो बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हुआ आपको वहाँ भागना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना, फिर वहाँ पे होटल में रुकना, जबकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे उदयपुर में। मैंने गरिमा मैम को बोला भी मुझे याद नहीं रहता है कुछ भी। उन्होंने बोला बेटा ये तो साइड इफ़ेक्ट हैं, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहीं पढ़ा कि कुछ आप स्टडी करते हो तो आपके सेल्स वापस एक्टिव होने लगते हैं। मैंने मेडिटेशन शुरू किया और पढ़ाई वापस शुरू करी। कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम से ही मैंने पढ़ना शुरू किया ज्योतिष, उसमें PG किया, मास्टर डिग्री की, और आज मैं 4 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ कि हम शिव हैं। शिव के हिस्से में जहर आया तभी तो वो अलग हुए। तो हम लोग आम आदमी नहीं हैं, ईश्वर ने हमें सेलेक्ट किया है, इसीलिए हम सब बहुत खास हैं। हर कोई देवता जहर नहीं पी सकते थे, उसी तरह से हम वॉरियर हैं, इसीलिए खुद पे प्राउड फील करिए कि आप सबसे अलग हैं और आप जरूर ये जंग जीत सकते हो, और जो जीत के बैठे हैं उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। सो आप उसको किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है उसके बारे में? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं आदरणीय कीर्तिजन साहब को धन्यवाद दूंगा कि मुझे मौका मिला आपसे रूबरू होने का, और सबसे अच्छी बात कि इतने कैंसर सर्वाइवर्स को एक साथ देखना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अच्छी क्वालिटी के ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। मुझे यहाँ मेरे गुरुजी भी मिले, गरिमा मैडम मेरे टीचर हैं, मुकेश प्रजापति सर भी मेरे टीचर हैं, और टंगाई सर भी टीचर हैं, और विनय सर भी मेरे टीचर हैं, जो मुझे आज यहाँ इस कार्यक्रम के थ्रू उनसे मिलने का मौका मिला। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि 40% कैंसर को रोक सकते हैं। वो तो उसके लिए बहुत सारी एजेंसी हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम जब भी किसी मरीज को देखते हैं जैसे डॉक्टर, तो शायद समय अभाव की वजह से हम कई बार उनके इस साइकोलॉजिकल इशू को सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाते। हर डॉक्टर का ये फर्ज है कि
अपने कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के मरीज को पूरा समय दें और उनके एंजाइटी डिप्रेशन को डायग्नोस करके उनको सही तरीके से मोटिवेट करें। मेरी क्लिनिक में यदि कोई पेशेंट होता है तो मैं सबसे पहले बाद में पूछता हूँ कि क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन है। पहला सवाल जवाब यही होता है कि आप ठीक हो जाएंगे, घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। और अच्छा लगता है जब हम कैंसर सर्वाइवर को देखते हैं। ये समाज के लिए मोटिवेशन तो है ही है, ये हमारे लिए भी मोटिवेशन है कि हमारे इलाज से लोग ठीक। ओके, रेडी हैं आप लोग? ओके, सो जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हैं, मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको बताना भूल गया, और वो है मेरा परिचय। क्योंकि इस पूरे इवेंट के अंदर मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहीं का पार्ट हूँ, फिर मुझे याद आया कि एक बार अपने बारे में तो आपको ज़रूर बताया जाए। तो मेरा नाम है आरजे समय, मैं 94.3 में FM से हूँ। जितने भी लोगों ने रेडियो सुना है तो रोज़ शाम को 5 से 9 एक आवाज़ आती है। जब आप सुनते हैं कैंसर के बारे में तो आपका क्या विजन रहता है, क्या आपका इसके ऊपर कहना है? एक सेकंड, स्पीच में लगा दें। मैं के साथ कई योद्धा बैठे हैं जो कई अलग अलग तरह से युद्ध करते हैं, कोई चाकू से, कोई लेज़र बीम से, कोई दवाओं से। उन सब का अभिनंदन करता हूँ। उसके साथ साथ अब मेरे को मौका दे ही गया है तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। जश्न है जीत का जश्न तो होना ही चाहिए, पर इस जीत के लिए जो इन योद्धाओं ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, अपने अपनी धारणाएं बताई, जैसे आई एम, आई विल, रेणु मैडम, एक बार फिर से तालियां बजाएं उनके लिए। एक मैडम ने कहा कि हम तो शिव के प्रतीक हैं, क्योंकि शिव ने भी जहर पिया था। उनके लिए भी एक बार जरूर तालियां होना चाहिए। आज के लिए सबसे बड़ा मैसेज जो है वो ये है कि कैंसर को हराया जा सकता है। हमारे कैंसर हॉस्पिटल का ये थीम है कि आओ मिलकर कैंसर को हराएं। तो मैं आपको 2 मिनट लूंगा, समझाऊंगा कि कैसे हम लोग कैंसर को। योद्धाओं को अपील करूं कि वो लोग एक दूत की तरह जुड़ जाएं, राजदूत की तरह। पर सबसे पहले सबसे कारगर उपाय जो है, सबसे सटीक उपाय है, वो है कैंसर से बचना। हालांकि अक्सर कहा जाता है कि 40% कैंसर से बचा जा सकता है, पर मैं कहता हूं ये गलत है। मेरी अपनी धारणा है, पर मैं कहता हूं ये गलत है, क्योंकि पश्चिम देश कहते हैं कि 40% से बचा जा सकता है। मैं कहता हूं कि भारत में 70% कैंसर से बचा जा सकता है। और आपको बताता हूं कैसे कि 40% कैंसर से तो सिर्फ हम टोबैको और अल्कोहल बंद करके जीत सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। 20% कैंसर संक्रमण से भी होते हैं, जैसे कि HPV वायरस करके एक संक्रमण है जिसका टीका अवेलेबल है और भारत में 20 वर्ष से ज्यादा अवेलेबल है। एक हेपेटाइटिस का टीका भी अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी, और उसकी वजह से लिवर कैंसर होता है। तो अगर हम ये 2 टीके और लगा लें तो करीब करीब 20% तक कैंसर और बच सकते हैं। हो गए 60, 40 और 20 60, और बाकी 10% अपनी जीवन शैली चेंज करके हम लोग बच सकते हैं। मोटापा नहीं हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएं, रोज वर्जिश करें, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल। 70% 70% तक कैंसर से बच सकते हैं। अब बचे 30%। तो उनमें उन 30% में अगर हमारे में जागरूकता हो, अगर हमारे डॉक्टर्स में जागरूकता हो, अगर जो प्राइमरी के डॉक्टर PHC में है उसमें जागरूकता हो, तो जल्दी पकड़ में लाए जा सकते हैं। और उन 30% में से 20 से ज़्यादा हम जल्दी पकड़ के क्योर कर सकते हैं। पश्चिम देशों में आज भी जितने कैंसर होते हैं उसमें से 70-75% हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। अपने यहाँ नहीं होते हैं क्योंकि जल्दी पकड़ में नहीं आती। अगर ये जागरूकता हो, अगर हम कैंसर स्क्रीनिंग करें, तो
बाकी जो 30% बच गए उसमें से 20 से ज़्यादा और ख़त्म कर सकते हैं हम। तो बचे कितने? 10% से कम। और उसके लिए आपको अलग अलग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और वो जो 20% जल्दी पकड़ में आ गए उनके लिए सही ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए अच्छे हथियारों की ज़रूरत है, जैसे हमारा टोमोथेरेपी है, जैसे रोबोटिक सर्जरी है। ये सब चीज़ें जो कैंसर डायग्नोज होते हैं उसमें मेजॉरिटी को क्योर करने के लिए अवेलेबल हैं, अच्छे सर्जन्स, अच्छे डॉक्टर्स। तो आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर से बचाव संभव है, कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है, और हम सब मिलकर कैंसर को हरा सकते हैं। और मैंने आपको अभी पिछले 2-3 मिनट में सिद्ध किया कि हम हरा सकते हैं। तो आप योद्धा लोग जो जीत गए हैं, आज एक संकल्प ले सकते हैं कि आप एक वो दूत बनेंगे, एक वो राजदूत बनेंगे जो ये जागरूकता फैलाएंगे जनता में कि कैंसर से बचा जा सकता है, कैंसर को जल्दी पकड़ के ठीक किया जा सकता है, और कैंसर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हमको डर के रहना है। ધંધીરો હસો નસો કઈ પીન પડ્યો કાઓ પૂરો ધુલામ ભરી ગયો તો સોનુ સોનુ યો કઈ કામ કીધો તો ઉઠે ક્યો તારે એ સોનુ રી મમ્મી ધ્યાન ही नहीं दीदो न सोरो पड़ी गयो तो चलो वणन कई ना दारू में धक रेवे यो काओ आंटी जी ओ भाभी जी हुणो अरे सोनू रे कई वी गयो देखो नी दारू पीन पड़्यो है बटे पड़्यो दारू अरे देखो खून नहीरा नाक में उल्टे कर मेलीन अरे हाउजी ओ हाउजी कटे जाओ हाउजी अरे हाउजी आपनो सोनू बटे पड़्यो दारू पड़्यो वो बटे गेला में पड़्यो तने कतो जान क्यों पे मत दिया कर आको दिन पे दिन वो लांबो रही जा बटे अबे कई करा ने लाड में जानी तू गड़ावे तू आको दिन अरे अबे हाको मत करो अबे कई करा बस चल चलो फेरी ना कटे पड़्यो है कटे पड़्यो दादी जी कह रहा है एड्रेस तो पूछते कड़ी जगह पड़्यो नाली में पड़्यो कटे पड़्यो वाला होदा आपे कटे छोरा कटे पड़्यो है कई बतो अरे भगवान अरे यो रे हाउजी देखो देखो गई अरे छोरा आगे परेशान हो गया रे राम ए छोरा उठे नहीं रे अतरो तो दारू पीवे घणो दारू पीवे तू अरे उल्टा वेरी हाउजी कई करा बे कई करा घरे नहीं जाना चालो हपड़ा में चाल करे बाकी ने डबरे नहीं जाना अरे बैठ नीचे गणेश मत कर कपड़ा हाथ पहन दे गणेश परेशान कर दीदा दिन रात भया चोरी कर ले जा कटी गई करे ओ पापा जी होगनी आओ सर बैठो राम राम पापा जी राम अरे पापा जी ये मुट्ठी आका लाया मैं छोरा ने कही कि देखो नहीं देखा कई गयो दारू घणो पियन हरकटे पड़ियो रे कटु आया यो बेड़वा सोया दारू घणो पीवे गई घणो दारू पिए पापा लगा भगवान लगा बेटा ला प्यालो ला लाठी लगा रे
मंदिर में ले छेलाने पड़ी रह जो। ये देखो नी दारू पी अतरा घबराई कहाँ रहा था, अतरा मती घबराओ। अरे दारू पी देखो नी नाले में पड़ो रे कणी के करे दी दो पापा जी क्यों सो कोई वेंडो कणे कहीं नहीं करायो। अरे करायो है पापा जी क्यों है एमे मत रो कटे नहीं जानो आपने तो कटे जावा छाले नहीं लागणो था बोपा कोड़े गया। हां तो थाने बड़ा टाटला कर दीता भाई। हां तो ले जावन सामान मंगायो जो। अरे ऐसा भोपा भंडारे साले मती लगो तो हॉस्पिटल जाओ। આપણે જીબીએચ હોસ્પિટલ ઘણો હોવે કણી જગ્યા આયો ડોક્ટર સાહેબ ઘણા હોવો બેટા ઘણો बढ़िया આપણે અટે से बेडवास में भड़े से के કાલે મેલો છોરા ને हां जल्दी के रुपया लीधा भी रुपया तो देना है जो भाई पार्ट पे मेलो अत्रा मेलना पड़े। हां આપણે चाहते हो बड़े थाने फ्री में इलाज भाई ठीक है। नमस्ते बैठिए, आइए बैठिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते बैठिए। क्या तकलीफ है आपको? उल्टियाँ घनी रही है। कितने टाइम से हो रही है? 1 महीना कहाँ हो गया? 1 महीना हो गया। तो आप कहाँ थे 1 महीने से? ले जा कोई गुटखा पान मसाला कुछ खाते? नहीं वो तो कहीं नहीं मसाली बनी। अच्छा बेटा झूठ बोल रहे हो डॉक्टर साहब का हमें। अच्छा बेटा झूठ बोल रहे हो डॉक्टर साहब का हमें। 24 घंटा तारा मुंडा में चबावे तू मने અને ઘરે જો આખી દીવારો पे वडे चित्र बना रखे पेंटर खा खान तो मने कहवे के दाने दाने में केसर का दवा मन बोलो जुबा केसरी हैं डॉक्टर में हमें झूठ बोल रहे हो। और दारू वारू कुछ पीते हो? हाँ मंगा दीजिए। मैं आपसे फरमाइश नहीं कर रही, पूछ रही हूँ। अरे वो मजाक कर लो। अरे रोज पीता है, कल भी, आज सुबह भी, डेली ले रहा है और झूठ बोल रहा है। लोग ही रोज मारती है और पैसे ऊपर कर दिए। ठीक है कुछ जांचें लिख रहे हैं, ये जांचें करवा के आपको 3 दिन बाद वापस यहाँ आना है। इतना मतलब उसको साइड इफेक्ट था। और लेकिन मैं कहना चाहूँगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं यानी कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह शेखावत सर है वहाँ एक बार रिपोर्ट वापस हमने बताई और 1 महीना सिस्टर और कमर साहब ने मतलब आयुर्वेदिक का भी जो है ट्रीटमेंट लिया, लेकिन फाइनली वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही थी। और डॉक्टर साहब ने जैसे ही कहा कि मेरे ही कलीग वापस यहाँ जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगा डॉक्टर अर्पित मित्तल सर, मैं एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहूँगा सर, क्योंकि कहते हैं कि गुरबीन भवनिधि तरई न कोई जो विरंची शंकर सम हुई। हम लोकली कुछ देख रहे थे क्योंकि आना जाना और वो सब सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल माइंडसेट नहीं था, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो जो 1 महीना हमारा गया वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि सिस्टर और कमर साहब को ये लग गया था कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और फाइनली अर्पित सर मिले और यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, सिर्फ मैं एक गरिमा मैडम की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया। कोरोना काल में मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। एक्चुअली मुझे मालूम तो नहीं था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे जीवन में कोई ऐसा समय आएगा जब मुझे भी ये बीमारी होगी। लोगों से सुनते थे, डरते थे। जैसे ही मैंने अपनी बेटी को बताया तो उसने मुझे ये कहा कि हम गरिमा मैडम को फ़ोन करते हैं। जैसे ही गरिमा मैडम को फ़ोन किया, इन्हें याद होना हो कि इनके हज़ारों पेशेंट हैं, मगर इन्होंने बोला हॉस्पिटल ले आओ। मैं हॉस्पिटल आई, इन्होंने मुझे ये नहीं कहा मुझे कैंसर है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, अच्छा देखते हैं, ये करते हैं। मुझे इतने मोटिवेट किया इन्होंने कि मैं भूल गई कि मुझे कैंसर है। मैंने इनके अंडर में अपना ट्रीटमेंट कराया, इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और जितना भी स्टाफ था, जो भाई अभी चौधरी जी ने कहा कि सब बहुत अच्छे हैं और इतने केयरिंग है कि हर पेशेंट के लिए वो तैयार है। एक आवाज़ पर उन्होंने हमारी हर जगह मदद की। उसी की बदौलत उम्र के आज इस पड़ाव पर 75 साल की उम्र में आपके सामने मैं स्वस्थ खड़ी हूँ। सो सभी को मेरा तक हम डांस के लिए वेट कर रहे हैं। 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र राठौड़। मैं इनसे जब सुबह मिला तो दंग रह गया। इन्होंने एक ऐप बनाई है, ऐसे ऐप्स इन्होंने कई सारी बनाई है। कैंसर के डॉक्टर ही नहीं है, ये मुझे पता लगा कि अब इनका नया रूप जो है वो आईटी के प्रोफेशनल बन गए, कम से कम मेरी आंखों में। इन्होंने कई सारी ऐप्स बनाए, पर उनमें एक सबसे अच्छी ऐप जो मुझे लगी
जो हर कोई डाउनलोड कर सकता है। वो आप अपने बारे में जानकारी दें ऐप को, वो जानकारी किसी और को पता नहीं लगेगी पर आपको बताएगा, वो ऐप बताएगी कि क्या करना है, कैंसर से कैसे बचाव करना है, कैसे आपकी क्या रिस्क है, ये सब बिल्कुल एक QR कोड को क्लिक करना है और हम वो जल्दी अवेलेबल कराएंगे सभी को, जिससे उस ऐप को आप अधिक से अधिक यूज़ कर सकें। दूसरा, मैं गरिमा मैडम को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें प्रेरित किया कि एक ब्रेस्ट क्लिनिक चालू किया जाए। ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक नहीं, ब्रेस्ट क्लिनिक, यानी कि स्तन की कोई भी बीमारी हो वहाँ पे कोई भी लेडी बिना किसी से को बताए चुपचाप आ सकती हैं और गरिमा मैडम से मिल सकती हैं। तो इन दोनों ने आज एक बड़ा काम किया और मैं इनको साधुवाद के साथ साथ आप सबको भी प्रेरित करना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको काम में लें और अपने को स्वस्थ बनाने में अग्रसर। संभव है और आपने करके दिखाया, हम तो जानते हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका, और आपके आने वाले जीवन के लिए ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ये जीवन ऐसे ही अच्छे से चले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। लेकिन आप अपने समाज में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ डॉक्टर को ही करनी है, आप भी उसी बीमारी से अपने परिवारजनों को भी बचा सकते हैं। जैसा कि आदरणीय कीर्ति जैन साहब ने बताया कि हम 70% तक कैंसर को बचा सकते हैं, और कारण हमको पता है। यदि आपके परिवार में आपका और लोगों को इस एक बड़ी बीमारी तो है, हम सभी जानते हैं, इससे बचने में आप उनकी बहुत असाधारण उनकी मदद कर रहे हैं। मैं आप सबको आज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे मेरे टीचर्स भी यहाँ मिले हैं, गरिमा मैडम मिली हैं, बरजत सर मिले हैं, विनय जोशी सर मिले हैं, डंगा सर मिले हैं, मैडम भी मेरी टीचर रही हैं। मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ इन सब से, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को इस बीमारी से मुक्त देखकर जितनी प्रशंसा एक चिकित्सक को हो सकती है, उससे भी कहीं अधिक ये इस बात का अच्छा महसूस हो रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने एक्टिवली अपने काम में समय निकाला और इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए। क्या बात है, जोरदार ताली एक बार। मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रशासन
अस्पताल प्रशासन अगले साल या उससे अगले साल और अच्छे कार्यक्रम आयोजित करे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू साथियों, मैं GBH इस अमेरिकन हॉस्पिटल का प्रिंसिपल हूँ। इस नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं आप सब लोगों का वेलकम करूँ और साथ में आदरणीय कीर्ति जैन साहब, जो कि इस दक्षिणी राजस्थान में कैंसर के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं। जब मेरा पहले यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ कि भाई कहाँ कर रहे हो, कि मैंने कहा GBH अमेरिकन में मैं अपॉइंटमेंट लेने जा रहा हूँ, तो कहते हैं यार वहाँ ऑर्थोपेडिक भी है क्या? वो तो एक कैंसर हॉस्पिटल। आई मीन व्हाट आई मीन टू से, कैंसर का जो नाम है ना, आपने प्रज्वलित किया। ऐसे ही डॉक्टर राठौड़, नरेंद्र राठौड़, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। येट बिन मैं वहाँ सुपरिटेंडेंट था, तब इन्होंने इस पूरे हॉस्पिटल को जमाया। पहले जो कैंसर में बहुत ही मारामारी थी, ना कोई सुविधाएं थी, इनकी वजह से जमा। डॉक्टर डंगाया जिस समय ट्रांसफ़र होके चले गए थे, बाहर चले गए थे। तो दोस्तों, कुल मिला के आज का जो प्रोग्राम है उसमें मेरे जितने भी ये वॉरियर्स हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और मैंने एक बात महसूस की मैंने, कि जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर वेरी गुड ऑडिटर्स। अभी बैठे बैठे ही देख रहा था मैं, सभी अच्छा बोल रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जितने भी कैंसर के सर्वाइवल थे, उनके स्पीच भी बड़े इफ़ेक्टिव और सर अपने मूड एलिवेटिंग जो कहते हैं ना, आप सब लोगों को एलिवेट करने वाला था। स्पेशली हमारी मैम, जो मैडम का तो कहना ही क्या है, मतलब वो हमारे लिए एक आइडियल भी है और हम उनको फॉलो करते हैं कि भाई विल पावर जितना आपके अंदर है उतना शायद किसी में नहीं है। मैं पुनः इस सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए मैनेजमेंट मनन को धन्यवाद देता हूँ। मनन क्या है कि डायनेमिक आदमी है, सब आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो चाहता है वो कर देता है और अच्छा करता है। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। जो है वो ये बताएगा कि हमारी जीत होल्ड सर। यस सर, कैमरा लुक सर, कैमरा लुक, कैमरा लुक। मुस्कुराइए क्योंकि आप GBS में हैं और आप स्वस्थ हैं। Everybody, victory sign. Victory sign, come on. Hip hip, hip hip. Wonderful. Thank you so much everybody. आए हुए सारे अतिथियों का मैं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, फर्स्ट फ्लोर पे आप प्लीज आइएगा। आपकी ये मुस्कुरान पूरे उदयपुर को इंस्पायर करने वाली है। आपका हो जाए तो 1 मिनट के भैया। Victory sign, come on guys. 3 cheers for warriors. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. देखिए, आज हमने कैंसर दिवस पे जो आयोजन किया उसमें कैंसर योद्धाओं की जीत का जश्न मनाया, क्योंकि कैंसर पे जीत पाने के लिए आपको योद्धा बनना पड़ता है। कि कई योद्धाओं ने आज अपने उद्गार भी व्यक्त किए, उससे यही पता चला। और एक योद्धा ने तो यह कहा कि मैं शिव की तरह हूँ, क्योंकि शिव जी की तरह मैंने भी विष पिया और जीत के आई हूँ। तो इसके कैंसर योद्धाओं की जीत का जश्न मना रहे हैं, ये समझाने के लिए कि कैंसर पे जीत संभव है। सबसे बड़ी चीज़ या सबसे कारगर जीत जो है वो ये है 100%, कि अगर कैंसर को बचा लो तो 100% जीत है, और 100 में से 70 कैंसर को बचाया जा सकता है। बाकी 30% जो बनवाने से 20% को जल्दी पकड़ के ठीक किया जा सकता है, और बाकी 10% से भी कम ऐसे कैंसर हैं जिनके लिए अपने को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा पॉइंट इसमें ये है कि आज का जो दिन है उस दिन हम चाहते हैं कि हर आदमी समझे कि कैंसर को हराया जा सकता है और सिर्फ मिलकर हराया जा सकता है। कि जागरूकता का अभाव है। जागरूकता का अभाव ये है कि हम कैंसर से बच नहीं सकते, जबकि
10 में से 7 कैंसर बच सकते हैं। जागरूकता का अभाव इस बारे में कि क्योरेबल नहीं, जबकि जो कैंसर हैं उनमें से 3/4 कैंसर क्योर हो सकते हैं अगर जल्दी पकड़ में आ जाए। और जागरूकता का अभाव ये भी है कि एक बार कैंसर पकड़ में आया कुछ हो नहीं सकता है, ये सच नहीं है। सिर्फ 25% कैंसर जो हैं या 4 में से 1 ये हैं जो जिसमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है और बाकियों में जल्दी ठीक हो सकता है। जागरूकता अभियान चलाया गया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश। बिल्कुल, आज का दिन बहुत अच्छा है उस मामले में कि हम लोग चाहते हैं कि हर आदमी समझे कि कैंसर से बचाव संभव है। कई कैंसर तो एक टीके से बच सकते हैं, बचाव संभव है। जल्दी पकड़ में आ जाए तो 4 में से 3 कैंसर क्योर हो सकते हैं, बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूँगा कि 25 दिसंबर। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।